एक पार्टी जीत जाती है अगर, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी यकीन नहीं है ईवीएम के ऊपर। सबसे पहले हंगामा इस मुल्क के अंदर ईवीएम को लेकर के आरएसएस ने किया था, भक्तों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो वहाँ वो लोग हार जाते हैं जिनकी जीत जो है वो ऑलमोस्ट निश्चित थी। आप लगातार सवाल उठाते हैं, आप जैसे कुछ और लोग इस देश में सवाल उठाते हैं, लेकिन जिन पार्टियों को इससे नुकसान होता है, उसका नेतृत्व इस बात को ताकतपूर्वक नहीं उठाता, शायद वह इसको लॉजिकल नहीं समझता है। तो आप एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक टेम्पर के भी व्यक्ति हैं, इसको लॉजिकल क्या कभी बनाया जा पाएगा जिसकी वजह से ये छूट मिलती है ईवीएम को, और इसी वजह से शायद विपक्ष के नेता कभी ताकतपूर्वक सवाल नहीं उठा पाते? मेरा मानना यह है कि उसकी 3 वजह हैं। जी। पहली वजह तो यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में ईवीएम इम्प्लीमेंट की गई। हुँ। इसलिए कांग्रेस को हमेशा हेजिटेशन रहा इस बात को लेकर के कि वो ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान लगाएँ और उतने ज़ोर से लगाएँ जितने ज़ोर से लगाना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि इसे प्रूव या डिस्प्रूव अभी तक नहीं किया जा सका है कि एक्चुअल कंडीशंस में क्या मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरी वजह ये है कि टेक्निकल लोगों का एक ग्रुप है इस देश के अंदर, जो ये मानता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन के जो भी आर्गुमेंट हैं, उनके साथ वो खड़ा होता है। जी। इन 3 वजह से ज़ाहिर है कि विपक्ष, और चौथी वजह हमेशा यही होती है कि जो रूलिंग पार्टी है, वो हारने वाले को डिफेंसिव पर डाल देती है। डाल उसको ये कहती है कि ये अब रोना रो रहे हैं ईवीएम का, अगर जीत जाते तो नहीं रोते। तो अब जीतना और हारना, यानी केरल में कांग्रेस को जिताना है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिताना है, जो वोट शिफ्ट होने हैं वो उनके फेवर में होने हैं। जिन जगहों के ऊपर बिल्कुल ये लग रहा है कि ये आदमी जीत जाएगा, इसे हराना ज़रूरी है, डिमोरलाइज़ करना ज़रूरी है दूसरी पार्टी के नेताओं को, तो आप उनको हराएँगे। ये जो चीज़ें हैं, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मैनिपुलेशन जो है वो बहुत सोची-समझी स्कीम के द्वारा हो रहा है, अगर हो रहा है तो। मेरा एक और मानना है टेक्निकली कि इसमें मीडिया की भागीदारी हमेशा होती है और मीडिया ना जानते हुए भी भागीदार बन जाता है। यानी जो एजेंसीज़ मैनिपुलेट करने जा रही हैं, वो एक तरह का ढिंढोरा और एक तरह का माहौल पैदा करती हैं मुल्क के अंदर, हुँ। और वो माहौल लंबे अरसे के लिए पैदा किया जाता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। अगर ये मैनिपुलेशन हो रहा है तो उनको मालूम है कि हम मैनिपुलेट करेंगे। तो अगर हम वोट को मैनिपुलेट करेंगे, तो हम नैरेटिव को भी मैनिपुलेट मैनिपुलेट। करेंगे। नैरेटिव मैनिपुलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि किसी को यकीन हो जाए लोगों को कि जो रिज़ल्ट आए हैं वो सही हैं। तो वो मैनिपुलेशन जो है वो बहुत सोचे-समझे तरीके से जी। किया जाएगा, बेवकूफ़ी में नहीं किया जाएगा। पर कहीं ओवरशूट कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है मैनिपुलेशन। लेकिन सर एक बात और देखें कि पिछले 7-8 वर्षों से आप ही ताकतपूर्वक यह सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो ईवीएम का प्रश्न है, यह देश का बड़ा प्रश्न बनने की जगह लगातार हाशिए पर चलता चला जा रहा है, और लोगों को लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, उसकी जनता में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि वह बार-बार जीत रही है। और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ज़रा भी काम करती नज़र नहीं आती है। तो आपको नहीं लगता कि ये ईवीएम का मूवमेंट लगातार कमज़ोर हो रहा है क्योंकि वह लॉजिकल पॉइंट पर नहीं जा पाता, इसीलिए पार्टियाँ साथ नहीं खड़ी हो पाती? नहीं, मैंने जैसे कहा 3-4 वजह हैं जिनकी वजह से पार्टीज़ नहीं खड़ी हो रही, हुँ। और ये समझना चाहिए हमें कि तो फिर ये लड़ाई आम किसकी है? मतलब सवाल यही पूछ रहा हूँ मैं कि फिर ये लड़ाई किसकी? एग्ज़ैक्टली, मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता की एक आवाज़ हुआ करती है। जी। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मैं नहीं समझता कि 99% लोगों को अब यकीन बचा है ईवीएम के ऊपर, नहीं है यकीन। जी। लेकिन
उस आवाज़ का आर्टिकुलेशन, उस आवाज़ को एक शक्ल देना, उस आवाज़ को एक माँग की तरह से रखना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। इस बीच में जो 10 साल गुज़रे हैं, उसमें एनजीओज़ जो थीं और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशंस जो थीं, वो भी ऐसे सवाल लगातार उठाती हैं, वो प्रेशर ग्रुप बनाती हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ तक मामला पहुँचता है। जैसे आरटीआई आया हमारे यहाँ, वो भी उसकी भी शुरुआत सिविल सोसाइटी से ही हुई, आरटीई की भी हुई हुँ। और बहुत सारी चीज़ें हमने जो गेन की हैं इस बीच में, वो उस तरह से हुई। पर अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही लेना पड़ेगा, तभी वो मुल्क की आवाज़ बनती है। आम जनता की आवाज़ को मैंने जैसा कहा कि 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना पा रही। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।